हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए कुछ बीएम क्वेश्चन को हल करते हैं जो 2025 के लिए अर्थात बोर्ड के लिए 10th के लिए वीवीआई हो सकते हैं। कहता है क्वेश्चन 1, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन शून्यक के रूप में आते हैं तो जो बहुपद दिया रहेगा उसका जीरो बनाकर हल कर लिए। चलिए हल करके बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर क्या आएगा। तो ये जो पीएक्स मान लीजिएगा, पीएक्स बराबर जो दिया रहेगा -16। तो यहाँ पर शून्य कार्य निकालने के लिए शून्य तो पीएक्स को जीरो बना लीजिएगा। अर्थात कैसे या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -16 बराबर जीरो कर लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर -16 को टपा दीजिएगा तो +16 हो जाएगा। तो एक्स बराबर स्क्वायर हटता है ना तो बराबर की जो इधर आकर रूट बन जाता है अर्थात √16। तो यहाँ एक्स बराबर 16 का वर्गमूल आपको पता है ना, तो प्लस माइनस 4 होता है, यानी 16 का 4 होता है। तो रूट में जो भी रहती है तो प्लस माइनस संख्या बाहर आती है। तो एक्स बराबर आप कह सकते हैं प्लस में 4 और माइनस में 4। तो यहाँ निकल कर 2 शून्यक बाहर आता है। यदि घात 2 है तो शून्यक 2 आएगा। घात 1 रहता है, 1 शून्यक होती है। यदि घात 3 रहता है, शून्यों की संख्या 3 होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स का मान कितना +4 और -4 आया हुआ है आंसर में। तो यहाँ पर ऑप्शन सेट कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में कहता है +4 -4 अर्थात ए को लॉक कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 कहता है बहुपद 10x - 25 का शून्यक है। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया पहला क्वेश्चन में शून्यक निकालने का तरीका। जो बहुपद दिया रहेगा उसको जीरो के बराबर बनाइएगा। तो चलिए इसको सोल्व करके आपको आंसर चेक कर देते हैं कितना आएगा। तो 10x - 25 बराबर 0। जो बहुपद दिया रहेगा उसको निकालना है शून्य तो बराबर 0 रखिएगा। तो 10x यहाँ पर रख लिया बराबर 25 है तो इधर टपाएंगे तो -25 +25 बना लेगा। अब यहाँ पर x बराबर 25 गुना में 10 है तो भाग में आपका 10 लगेगा। तब कटा से 5 से कटेगा 5 25 5 दूना 10 अर्थात x बराबर 5/2 निकल कर बाहर आ रहा है। यहाँ शून्यक x बराबर 5/2 हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात है, आपको पहले वाला क्वेश्चन बताया है कि 2 घात था तो 2 शून्य का आंसर आ रहा था। लेकिन सिंगल चर का घात 1 है तो इसका मतलब क्या है, 1 निकल कर इसका आंसर में आ रहा है। 5/2 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 5/2 को लॉक कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 कहता है बहुपद दे रखा है कि 3x² + 8x + 10 का घात है। तो घात वाला जो पोजीशन आता है तो घात ऊपर होती है अर्थात 3x² + 8x + 10 दिया है ना, तो घात के रूप में होता है। यहाँ पे रह सकता है घात x पर। तो घात देखते हैं कि x में यहाँ पर 2 है, x का घात में कितना 1 है। तो अधिकतम जो घात होती है, जो अधिक चर का घात होता है वही जो है बहुपद घात होती है। तो यहाँ 2 अधिक में आ रहा है तो ऑप्शन खोल लीजिएगा 2 मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर 2 दिखा रहा था, बी को लॉक। देखिए क्वेश्चन चौथा देखते हैं, कहता है रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक है। तो अभी बताया शून्यक के लिए जो बहुपद दिया रहेगा उसको शून्य बना लीजिएगा। अर्थात देख सकते हैं ax + b बराबर 0 ले लीजिएगा। x का मान निकालिएगा, क्योंकि कहता है शून्यक निकाला बहुपद कहता है x चर का ही बहुपद मान निकलता है। तो यहाँ x कर दिया, प्लस उठाकर माइनस इधर कर देंगे तो -b। तो x बराबर -b गुना में है a तो भाग में आकर लग जाएगा। अर्थात कह सकते हैं x का जो वैल्यू निकल कर बाहर आ रहा है -b/a। तो ऑप्शन देखते हैं, a कहता है b कहता है b/a, लेकिन c कहता है -b/a। आपका आंसर आया हुआ है -b/a, तो आप c को लॉक। चलिए क्वेश्चन 5 को हल करते हैं। कहता है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। तो अभी बता रहे शून्यक से मैथ आपको चला रहा है। तो शून्यक का मतलब है जितना बहुपद दिया रहेगा जिसका उधर शून्य लगाकर बना लीजिएगा। चलिए सोल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। समझिएगा अच्छा तरीके से। x² + 3x + 2 बराबर 0 कर दिया। यह जो गुणनखंड के रूप में जाएगा, गुना करने से 2 आ जाए और जोड़ने पर संख्या 3x आ जाए अर्थात 3 आ जाए। कौन है संख्या जो गुना करने पर 2 बना ले और जोड़ने पर 3 बना ले। देखिए हल कर इसका। x² बीच वाला मध्य भाग का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ 2x को लेते हैं आप प्लस 1x लेते हैं। तो 2x में 1x गुना कीजिएगा तो 2x² आपका आ जाएगा और 2x और 1x जोड़ दीजिए कितना देगा 3x आ जाएगा। और फिर +2 को रख दीजिएगा बराबर 0। इसमें जो कॉमन निकलने वाला बाहर निकाल दीजिएगा। सिर्फ इसमें x है तो x कॉमन निकलने वाला है तो x निकाल दीजिए बाहर। तो डबल x है तो एगो x निकला तो 1x बच जाएगा प्लस यहाँ से x निकला हुआ बाहर तो 2 आ जाएगा प्लस। इसमें से देखिए क्या कॉमन निकलने वाला है। इसमें कोई संख्या कॉमन निकलने वाला नहीं दिख रहा है तो आप 1 रखिएगा। तो यहाँ x हो गया +2 हो गया बराबर 0 आ गया। तो जब तक यह संख्या आपका बराबर में है तो समझिए आपका गुणनखंड सही जा रहा है। तो इस समय करेंगे क्या है, x + 1 एक बार, x + 1 एक बार, x + 1 एक बार किया और दोनों को जो है एक बार किया x + 2। फिर समझे x + 1 यहाँ से उठा लिया, दोनों का एक बार ले लिया x + 2 बराबर 0 कर लिया।
अब दोनों का गुणनफल जो है 0 के बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ देखते हैं x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x का मान निकल जाएगा, तब प्लस है तो माइनस 1 हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए x में प्लस 2 है, तो x बराबर प्लस 2 टपाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं x का मान एक माइनस में 1 आ रहा है और x का मान एक माइनस में 2 आ रहा है। तो -1 और -2 खोजिए कहाँ है, तो ऑप्शन 1 दिख रहा है -1 और -2, ऑप्शन नंबर ए को